बीआरसी हमारे देश की प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी दुकान। इतना प्रोपेगेंडा चला रखा है और वो सारा प्रोपेगेंडा केवल कुछ ट्रिक पे टिका है, और एक बार लोगों को वो ट्रिक समझ में आ गई तो ये दुकान भी बंद है। तो ये प्रोपेगेंडा की दुकान चल कैसे रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीआरसी जब भी किसी डिजीज के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, भले वो HIV हो, भले डायबिटीज हो, कैंसर हो या कोई भी डिजीज हो, अपनी बातों को प्रूव करने के लिए वो बहुत सारे रेफरेंस बताते हैं। और बताते क्या, कहते भी ये लगातार कि ये मैं नहीं कह रहा, इसका एविडेंस है। अब मुझ पे बिलीव मत करो, इन एविडेंस पे बिलीव करो। बस यही ट्रिक है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो वो एविडेंस देखते ही नहीं है। कुछ लोग वो एविडेंस देख भी लेते हैं तो उनको समझ में आता ही नहीं है। जब भी बीआरसी किसी डिजीज के रेफरेंस देते हैं तो सारे रेफरेंस इन कैटेगरी के होते हैं। ये देखो, अब इनमें से एक साइड में जो है वो रिसर्च के मेथड ही नहीं होते, वो कुछ या तो प्रीडेटर जर्नल से लेते हैं, प्रीडेटर मींस स्कैम जर्नल से, या फिर कोई वो न्यूज मैगजीन का आर्टिकल होता है। और न्यूज मैगजीन का आर्टिकल कभी भी रिलायबल सोर्स नहीं होता। न्यूज आर्टिकल आज कुछ भी छाप दिया, कल दूसरे दिन सॉरी बोल देंगे। या फिर वो पॉलिसी रिपोर्ट होती है, और पॉलिसी रिपोर्ट कौन सा बेटर है इस पर कमेंट होता है, ना कि उनका खुद का रिसर्च होता है। या फिर वो रिव्यू आर्टिकल होते हैं। तो बीआरसी के जो ज्यादातर रेफरेंस होते हैं वो रिसर्च मेथड पे बेस ही नहीं होते। अब इनके कुछ एग्जांपल रिसर्च मेथड पे होते हैं। जो दूसरे साइड में है वो सारे रिसर्च मेथड है। जो टॉप पे है वो सबसे बेस्ट एविडेंस होते हैं, मेटा एनालिसिस, RCT, कोहॉर्ट स्टडी। और जो सबसे नीचे है हाइपोथेसिस, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, ये सभी रिसर्च की इनिशियल स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज मतलब अगर मान लो 100 हाइपोथेसिस पब्लिश होती है, अगर मान लो 100 हाइपोथेसिस पब्लिश होती है तो मेटा एनालिसिस तक आते आते 90% हाइपोथेसिस नल एंड वॉइड हो जाती है, मतलब खारिज हो जाती है, डिसअप्रूव हो जाती है। और सेम टू सेम मामला केस रिपोर्ट, केस सीरीज का होता है। केस रिपोर्ट में 2, 4, 5 पेशेंट का सैंपल होता है, केस सीरीज में 50 के लगभग सैंपल होता है। लेकिन दोनों ही मामलों में जब तक मेटा एनालिसिस तक रिसर्च पहुंचती है तो 80% डिसअप्रूव हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि 100 रिसर्च की हाइपोथेसिस आई, ऊपर जाके मेटा एनालिसिस में बहुत ही कम अप्रूव होती है। और बीआरसी बड़ी चालाकी से हाइपोथेसिस पेपर बताएंगे, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, इनके रेफरेंस बता देंगे, जबकि प्रैक्टिकली मेटा एनालिसिस तक आते आते उनके प्रूव होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो बीआरसी के रेफरेंस में क्या कभी मेटा एनालिसिस, RCT, कोहॉर्ट वगैरह नहीं होती? होती है। उसमें उनकी ये ट्रिक रहती है कि हेडिंग तो मेटा एनालिसिस, RCT का रहता है, लेकिन उसमें वो कुछ फैक्ट हाइड कर देंगे, उसमें वो डेटा को हाइड कर देंगे, उसमें मिस इंटरप्रिटेशन कर देंगे, या फिर कोई ओल्ड थ्योरी है जो पुराना रिसर्च है 50-60 साल पहले का, लगातार उसी की बात करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं बीआरसी के। ये सारे रेफरेंस जिसकी बीआरसी बात करता है कि मैं नहीं कह रहा हूं, एविडेंस है, एविडेंस है, एविडेंस है, ये सारे एविडेंस है भाई, ये सारे एविडेंस है। ये HIV जो बीआरसी की बुक है, HIV स्कैम, HIV एड्स स्कैम, उस पर टोटल 30 रेफरेंस है। 30 रेफरेंस में से 17 रेफरेंस तो रिसर्च मेथड पे बेस ही नहीं है, उस पर 17 साइड वाले तो रिसर्च मेथड पे बेस ही नहीं है। बाकी के रिसर्च रेफरेंस भी जो इनिशियल रिसर्च का पार्ट होता है उन्हीं के डेटा है। सबसे टॉप में मेटा एनालिसिस और कोहॉर्ट, ये इनके 4 रेफरेंस हैं। लेकिन आगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन्होंने मेटा एनालिसिस और कोहॉर्ट स्टडी को किस तरीके से घुमाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और वैसे के वैसे HPV वैक्सीनेशन का देखो, HPV वैक्सीनेशन में भी मैक्सिमम रेफरेंसेस नॉट रिसर्च मेथड के हैं। जो रिसर्च मेथड के हैं उनमें भी ज्यादातर जो इनिशियल रिसर्च होता है उन्हीं के डेटा है। RCT का एक है, लेकिन उसको किस तरीके से घुमाया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बस इतनी सी ट्रिक है बीआरसी की। जो एविडेंस है, मैं नहीं कह रहा हूं, सबूत है, एविडेंस है, सबूत है, एविडेंस है, सबूत है,
वो एविडेंस इस टाइप के ही है। वो या तो रिसर्च मेथड के भी नहीं है, या फिर रिसर्च मेथड के हैं तो इनिशियल रिसर्च के डेटा है जो आगे जाके प्रूव भी नहीं होते। आप ही बताओ, मेटा एनालिसिस RCT में डेटा सैंपल जो एविडेंस होते हैं वो हजारों लाखों लोगों के होते हैं, जबकि जो इनिशियल रिसर्च है जैसे हाइपोथेसिस, उसमें कोई सैंपल ही नहीं होता है, जस्ट एक थॉट होता है, एक विचार होता है, मुझे क्या लगा मैंने छाप दिया, ये हाइपोथेसिस। और बाकी केस सीरीज, केस रिपोर्ट 2, 4, 5, 10, 50% से कोई डिजीज प्रूव होती है। तो अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं BRC अपने प्रोपेगेंडा के लिए इन रेफरेंस को किस तरीके से मॉडिफाइड करते हैं।